हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम करने वाले हैं वेन डायग्राम्स। तो बच्चों, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ हमारे पास जो सेट होते हैं वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं वेन डायग्राम्स। हमारे सेट का डायग्राम्स जो होता है दैट इज बेसिकली वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स डिस्कवर किए थे जॉन वेन ने। ही वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिन्होंने वेन डायग्राम्स को यूज किया था। जॉन वेन, याद रखना, शायद एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ओके, सो जॉन वेन फर्स्ट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म जो थे, लॉजिक थी, प्रोबेबिलिटी या जो भी हमारे सेट थे, इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था। एंड दैट इज वाई उनके नाम पर इन डायग्राम्स को नाम दिया है वेन डायग्राम्स। तो अब ये डायग्राम्स ऐसे क्यों होते? लेट्स सपोज आई हैव अ सेट ए। ओके, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ओके, एंड आई हैव अ सेट बी। इसमें एलिमेंट्स है 1 7 8 and 0। ओके, एंड आई ऑल्सो हैव अ सेट सी जहाँ पर मेरे पास है 1 7 and 9 and 10। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग ए। तो मैं इसे सर्कल में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा एलिमेंट आएगा 1 2.1 नहीं आएगा, 1 आएगा। ओके, सो आई हैव दिस एलिमेंट 1 2 लेट्स से 3 and 4 ऑल्सो, बट कैन यू सी 1 तीनों में कॉमन है। सो व्हाट विल हैपन इज whenever I draw these three sets, तो वन जो कॉमन एरिया, सो दिस इज अ कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो दिस इज द कॉमन एरिया। इस कॉमन एरिया में 1 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं 1 लिखूं यहाँ पर तो तीनों में 1 आएगा। ओके, एंड ए और सी में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो वो यहाँ पर ये स्पेस एम्प्टी रहेगा। लेट्स से ए एंड बी में और क्या क्या कॉमन है? 1 हो गया, दैट्स इट, तो ये स्पेस भी एम्प्टी रहेगा। सो बच्चे 2 3 and 4। लेट्स सी बी। बी और सी में और क्या कॉमन है? 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, एंड बी में बचे एलिमेंट्स 8 and 0, सी में बचे एलिमेंट्स 9 and 10, है ना? तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमको। ये क्यों दिए गए हैं? सिंस कभी कभी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हम फिगर आउट नहीं कर पाते किसमें क्या कॉमन है, तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इजी होता है। और विजुअल चीजें अगर हो, विजुअल डायग्राम्स हो अच्छे से, तो हमें पूरा जो डेटा है अच्छे से समझ आता है। ओके, सो यस, दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ योर वेन डायग्राम। हमारे पास अगर दो सेट है, सेट ए एंड बी, तो इस कॉमन वाले रीजन में, यस, ये पहला वाला सर्कल ए है और दूसरा वाला सर्कल बी है, तो बीच में जो कॉमन रीजन है 7 and 9, ये दो एलिमेंट्स है जो सेट ए और सेट बी में कॉमन है। अब आप देख सकते हो ये 2 और 4 बाहर है ना, 2 और 4 बाहर है। इसका मतलब ये है कि 2 and 4 जो है वो ना तो सेट ए में है ना तो सेट बी में है। तो अगर इसे मैं नॉर्मली लिखने जाऊं तो आई कैन सिंपली राइट इट एज, सेट ए में क्या है? 1 3 5 7 and 9। और सेट बी में क्या लिख सकती हूँ मैं? 6 10 8 7 and 9। ओके, सो कैन यू गाइस सी, यहाँ पर 7 and 9 जो है ये कॉमन है ना? 7 और 9 जो है ये कॉमन है। और बचा क्या? बचे कौन से एलिमेंट्स? 2 and 4। ये ना तो सेट ए में है एंड ना ही सेट बी में है। गॉट इट? समझा है वेन डायग्राम एग्जैक्टली क्या है? ओके, देखते एक और कंसेप्ट, दैट इज सबसेट। सबसेट मतलब, सबसेट मतलब लेट्स से वी हैव टू सेट्स। ओके, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, हमारे पास दो डिफरेंट सेट है, एंड every element of set B is also an element of set A, then B is a subset of A, which is symbolically represented as this. All right, so I'll tell you what exactly it is.
ओके, लेट्स से मेरे पास है सेट ए एंड आई हैव 1 2 3 ओके 1 2 3 4 and 5 नेचुरल नंबर्स अप टू 5 एंड बी मेरे पास सेट है जहां पर आई हैव natural even numbers less than 5. तो आई जस्ट राइट 2 and 4 है ना, नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 5. तो 2 and 4 इवन नंबर्स है जो कि 5 से छोटे. अब इसको कैसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स आई जस्ट राइट इट डाउन एज सेट ए. तो ये एक बड़ा सा सेट आ जाएगा. ओके, इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 और 4 भी है जो कि बी के एलिमेंट्स है ना. ये हमारा बी है. इसका मतलब, और बाहर की साइड में जो वो ए है, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये बी जो सेट है ये पूरा का पूरा सेट ए के अंदर लाई करता है एंड इट इज गिवन एज नॉट दिस दिस. इसका सिंबल कुछ ऐसे है. हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए. इस बच्चों हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं. यस, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. अब कई लोग कैसे लिख सकते हैं? बी ए. तो ये जो साइन है ऐसे ई जो लिखते हैं हम लोग, ये बिलोंग्स टू की साइन है. बी डज नॉट बिलोंग टू ए. हमें लिखना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए. तो सबसेट की साइन ऐसे, सी लंबा सा सी, नॉट एग्जैक्टली सी बट लेट्स से यू इन अ टिल्टेड एंगल. ओके, उसके नीचे एक डैश. दैट इज द सिंबल ऑफ सबसेट. ओके, और इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए. या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं बी सबसेट ए. ओके, बी सबसेट ए. दैट्स इट. ये हो गया कंसेप्ट सबसेट का. आई होप आपको समझ में आया हो सबसेट एग्जैक्टली होते क्या. ये सबसेट इज डिफरेंट, बिलोंग्स टू इज डिफरेंट. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसेट के. सबसे पहली बात तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यस, अगर मैं बोलूं मेरे पास सेट ए है तो ए विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, है ना. खुद का सबसेट हो सकता है वो. सेकेंड थिंग इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो. याद है एम्प्टी सेट जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करते थे? यस, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर एक सेट का सबसेट होता ही है, दैट इज द एम्प्टी सेट. एंड यस, अगर ए और बी मतलब ए और बी इक्वल है तो ऑब्वियसली ए विल बिलोंग टू बी. यस, ए विल बिलोंग टू बी एंड बी विल बिलोंग टू ए. सिंपल लॉजिक है. एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं हम लोग. अगर ए बी को बिलोंग सॉरी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी. यस, अगर दोनों इक्वल है तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे. अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो वो इक्वल होंगे सेट. यस, आई होप आपको ये सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया हो. इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट. यस, एंड आगे के टॉपिक्स के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं. तब तक बाय एवरीवन एंड टेक केयर.